8.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ फॉर्मूलों पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला मेरा दे रखा है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला मेरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ फॉर्मूला मुझे याद करना है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फाइव फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सिक्स फॉर्मूला मेरा है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये फॉर्मूले मुझे 8.3 के लिए याद कर लेने हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ कॉस है और ये साइन है। टेन कॉट के साथ में है और कॉट टेन के साथ में है, सेक कोसेक के साथ में है और कोसेक सेक के साथ में है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको 8.2 में एक चीज बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं इसमें से मान के चलो थीटा 1 की वैल्यू निकालूं तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस थीटा दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब और मैंने क्या चीज बताई थी? और मैंने बताया था कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस तरीके से मैंने इतना आपको बता दिया था। अब मैं बात कर लेता हूं इन फॉर्मूलों पे। इन फॉर्मूलों को रटने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं इसको और इसको, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने बताया था, तो यहाँ पे देखो साइन है तो ये कॉस है और ये कॉस है तो ये साइन हो गया। यानी कि मुझे यहाँ से पता चला कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। टेन है तो ये कॉट हो गया और यहाँ पर कॉट है तो ये टेन हो गया। टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेक है तो ये कोसेक हो गया और कोसेक है तो ये सेक हो गया। तो ये इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूं कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब मैं बात कर लेता हूं एक एग्जाम्पल पे। मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मान के चलो मेरे पास दे रखा है साइन 60 डिग्री। कितना दे रखा है? साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के साथ अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, यानी कि इसके क्या करना है? 90 डिग्री करना है। तो 90 डिग्री करने के लिए 60 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 90 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 डिग्री मुझे ऐड करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि साइन किसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री करता है? कॉस के साथ में। यानी कि अगर मैं इसे कॉस 30 डिग्री कर दूं तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। और मुझे पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2। उसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी? √3/2। तो इस वजह से ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं कॉट 60 को ले लेता हूं और कॉट के साथ में कौन कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है? टेन बनाता है। तो यहाँ पे 60 आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा?
30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। यानी ये दोनों मेरे क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कहने का मतलब ये अगर 90 हो गया दोनों का सम, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मुझे पता है कि cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। और यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी मेरी 1/√3 होती है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि sin cos के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, tan cot के साथ में बनाता है, और sec cosec के साथ में बनाता है। और इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर मुझे मान के चलो sin 60 दे रखा है, तो क्या मैं उसे cos में लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मुझे यहां पर ये sin 60 में दे रखा होगा तो मैं उसे cos 30 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि sin 60 और cos 30 कैसे होंगे? दोनों के बराबर होंगे। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इवेल्युएट करना है। उसका फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन हमें दे रखा है sin 80 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। हमें पता है कि sin और cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, या फिर फॉर्मूला हमारा होता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये हमारा होता है। तो इसको क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ऊपर वाले को बना देते हैं, चाहे नीचे वाले को बना देते हैं। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन cos 72। देखिए sin 90 माइनस 72 मैंने कर दिया। क्या 90 माइनस 72 18 डिग्री नहीं होता? हाँ होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे पता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो cos थीटा यहाँ पे कितना है? 72 डिग्री। 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा यूज होगा। यहाँ पे ये थीटा आया है तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो 90 में से माइनस होकर क्या है, तो यहाँ पे 72 आ गया। तो ऊपर वाला बन गया कैसे? cos 72। तो नीचे वाला भी कितना है? cos 72। तो cos 72 से cos 72 कट जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है tan 26 अपॉन cot 64। मुझे पता है कि tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि tan 26 अपॉन cot 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या 64 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 90 माइनस 26 इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। इसमें से किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, चाहे tan को चेंज कर लो, चाहे cot को चेंज कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन को। चूंकि हमें पता है कि ये होता है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan 26 और अपॉन नीचे भी कितना हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा। कितना हो जाएगा? tan 26। तो tan 26 से tan 26 कट जाएगा, अपन आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, या तो इस फॉर्मूले से लिख करके हम इसे कर सकते हैं, या हमें पता है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो cot 64 की वैल्यू, और 90 में से 64 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। यानी कि cot 64 ले लो, चाहे cot 64 ले लो, चाहे tan 26 ले लो, दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होंगी। हमें क्या करना है? ओनली 90 में से एंगल को घटा देना है, हमें पता चल जाएगा कि वो किसके बराबर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos 48 माइनस 7 sin 42। अब ये यहाँ पर भी वही चीज है, sin और cos। तो फिर क्या करते हैं? cos 48 डिग्री इज इक्वल माइनस sin 42 डिग्री। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको हम सॉल्यूशन में स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। या फिर सॉल्यूशन में करेंगे तो कैसे होगा? cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। किसी एक को भी चेंज कर ले, चाहे cos को चेंज कर लो, चाहे sin को चेंज कर लो। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? cos 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? sin 42। यहां से sin 42 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का sin 42
2। तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है कोसेक और सेक। हमें पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चूंकि हमें पता है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा के, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक 59 हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59। तो सेक 59 में सेक 59 क्या, तो कितना आ जाएगा, आंसर 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो दैट क्या शो करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूफ करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें देखो दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। टेकिंग LHS, तो LHS को जब हम लेंगे, यानी LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब देखते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ कहाँ पे बनने। तो देखो 48 को अगर मैं 42 में ऐड कर दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, और 23 को अगर मैं 67 में ऐड कर दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, चूंकि मुझे पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे, tan 48 मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई, इसको हमें करना है चेंज, तो किस तरीके से करेंगे, tan 90 माइनस 48 मल्टीप्लाई tan 90 माइनस 23। इस तरीके से हमने tan 90 माइनस 48 कितना होगा, 90 माइनस 48 कितना होगा, 42। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 67 कितना होगा, 90 में से 23 को माइनस कर देंगे तो ये 67 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलते हैं। तो tan 48 मल्टीप्लाई tan 23, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कॉट 48 और मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट 23, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। ये चीज हमने पढ़ रखी है, ये चीज भी हमने यहाँ पे पढ़ रखी है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा की। तो क्या करते हैं, tan 48 मल्टीप्लाई tan 23, और इस कॉट को हम किस में चेंज कर लेंगे, tan में चेंज कर लेंगे, और tan में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 48, 1 अपॉन tan 48। या तो इसको इसके अपोजिट कर दो, चाहे इसको इसके अपोजिट कर दो, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो cot को हमने चेंज कर दिया tan में, इसी तरीके से हम इस वाली cot को चेंज कर देंगे tan में, तो कितना हो जाएगा, tan 23। देखो tan 23 से tan 23 खत्म हो गया, tan 48 से tan 48 खत्म हो जाएगा, एक बार तो एक 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 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, जो कि हमारा कैसा है, HS। तो हम so we can say LHS is equal to RHS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाई sin 52। तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस sin 38 मल्टीप्लाई sin 52, ठीक है।
इस तरीके से कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस, क्योंकि ये किसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, 50 के साथ में, तो 90 माइनस 52 में इसको लिख सकता हूं। और इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 38, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, तो cos 38 डॉट cos 52 और माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 52 ये हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो cos 38 मेरा ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरा cos थीटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, cos 38 cos 52 माइनस cos 52 और cos 38, तो ये दोनों चीजें अगर मैं देखूं, ये दोनों चीजें अगर मैं देखूं तो ये तो दोनों चीजें मेरी बराबर हुई जा रही हैं। देखो cos 38 को मैं पहले लिख दूं चाहे बाद में लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 52 हो जाएगा। दोनों चीजें जब बराबर हो जाएंगी और बीच में लगाए सब्ट्रैक्शन का साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। सो वी कैन से LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, if tan 2A is equal to cot of A minus 18 degree where 2A is an acute angle, find the value of A। यहाँ पे tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री दे रखा है, जहां पर कि 2A एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तब हमें A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। tan 2A इज इक्वल टू दे रखा है cot A माइनस 18 डिग्री, ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है, दे रखी है। चूंकि हमें पता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ये चीज हमको पता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, तो मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूँ, इस चीज में इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा यानी कि 2A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, cot A माइनस 18 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। अब मैं दोनों का ले लेता हूं cot इनवर्स, या फिर सिंपल भाषा में कहो तो cot से cot को यहाँ पे काट दो। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 90 माइनस 2A यहाँ पे बच जाएगा, और A माइनस 18 डिग्री मेरा यहाँ पे बच जाएगा। अब A यहाँ पर प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 पहले से है, और एक A और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3A इधर हो जाएगा, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का होके जाएगा, तो माइनस का 18 तो पहले से हो, माइनस का 19 यहाँ पे पहुंच जाएगा। माइनस का 3A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे बात करेंगे तो माइनस का 3A इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 108, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 3A इज इक्वल टू हो जाएगा 108। अब यहाँ पे मुझे A की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 3 जो मल्टीप्लाई में दे रखा है वो पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 108/3, और 3 से मैं इसको काटूंगा तो 3 तरह के 9 तिछंग 18, यानी A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 36। यदि tan A इज इक्वल टू हो cot B के, देन प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। tan A इज इक्वल टू cot B, चूंकि हमें पता है cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा हमें यहाँ पे ये दे रखा है, tan A, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, A है, तो इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, cot 90 माइनस A यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, किससे, फॉर्मूले से, बराबर ये कितना हो जाएगा, cot B। अब cot इनवर्स लेंगे तो cot से cot खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 90 माइनस A इधर बचेगा और इधर बचेगा B। ठीक है, अब क्या करता हूँ, माइनस का A इधर दे रखा है तो उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा मेरा प्लस का, तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा A प्लस B, और इधर क्या बचेगा,
90 डिग्री, यानी बराबर के एक साइड में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरी साइड में 90 डिग्री हो जाएगा। मैं पलट करके इसे कैसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हैंस प्रूफ if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। यहाँ पे a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, गिवन क्या है, sec 4a is equal to cosec a minus 20 हमें यहाँ पे दे रखा है। चूंकि हमें फॉर्मूले से पता है, हमारा फॉर्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। कितना होता है, sec थीटा। तो यहां से मैं देखूं sec थीटा जहां पे आ जाएगा वहां पे मैं cosec 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो यहाँ पे sec क्या है, 4a क्या है, एक थीटा की वैल्यू है, एंगल है एक, तो इसको मैं cosec में चेंज कर सकता हूं। तो चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। क्या यहाँ से मेरा ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो cosec से cosec यहाँ पे खत्म हो जाएगा cosec इनवर्स लेने से, ठीक है। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू बच जाएगा a माइनस 20। a को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर भी माइनस का 4a है, तो 4a और a कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। और 90 यहाँ पे प्लस का दे रखा है, उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 20 उधर पहले से है और इधर से जाएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे 5a तो मेरा ये दे रखा है, ये किसका है, माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का 90 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 110। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 110/5। ये गुणा वाली चीज नीचे भाग में पहुंच गई, और 5 से इसको मैं काट दूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 22। If A, B and C are interior angle of triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। यानी कि ABC यहाँ पर एक त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस ए बटे 2 के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल के अगर तीन कोण हैं, अगर तीनों कोण हैं तो उन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं LHS को, यहाँ से हम ले लेते हैं LHS को। तो LHS को लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ से मेरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो साइन बी प्लस सी, देखो एंगल 2 दे रखे हैं हमें बी प्लस सी, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ए में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ से बी और सी को हटा करके ए को हमें कैसे भी करके लाना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि ये तीनों ए बी सी जो है त्रिभुज के आंतरिक कोण है, यानी कि ए और बी और सी में जो रिलेशन है वो 180 डिग्री का है। तो यहाँ से मैं अगर बी प्लस सी की वैल्यू निकालता हूँ तो बी प्लस सी की वैल्यू आ जाती है मेरी 180 माइनस ए, क्योंकि ए को मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर बचेगा एंगल बी और इधर बचेगा एंगल सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ये चीज मेरी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या करता हूँ, बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख दूंगा, 180 माइनस ए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बटे में क्या बच जाएगा 2। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, साइन, अगर मैं इस दो का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 180 में डिवाइड दूंगा तो मेरा 90 हो जाएगा, और 2 में डिवाइड दूंगा तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और मुझे पता है, चूंकि मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो साइन 90 माइनस थीटा a/2 है, जहां पर क्या है एक एंगल है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है a/2, यानी कि कॉस a/2
हो जाएगा। तो ये cos a बटे 2 आया, हमें निकालना क्या है cos a बटे 2। सो वी कैन से RHS इज इक्वल टू LHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी RHS के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री and 45 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पे जो sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री दे रखा है, इन एंगल्स को हमें 0 और 45 के बीच में यहाँ पे इनको एक्सप्रेस करके दिखाना है। चलिए तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी है। चूंकि हमें पता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और एक चीज और पता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, ये चीज भी हमें पता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, sin 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको देखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 50 डिग्री में इसको लिख सकता हूं। तो यहां से आगे चलते हैं, तो आगे चलूं तो sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos 23 मेरा ये हो जाएगा, प्लस और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 15 डिग्री यहां से ये हो जाएगा। तो देखो cos और sin की वैल्यू 0 और 45 के बीच में आ गई कि नहीं, 23 और 20 में, यही यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना था। हैंस प्रूफ।